40,000 सैलरी होनी चाहिए अगर आप इस स्कीम के तहत मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं। टर्न्योर में वो कह रहे हैं 1, 2 एंड 3 ईयर, 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, 3 साल के लिए भी ले सकते हैं। उसके बाद टोटल जो डाउन पेमेंट हमने करनी है वो 38,035 रुपए, वो 16,923 को जब 12 महीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 38,035 रुपए करेंगे तो यही हमें सूट कर। ये तो नाज़रीन इस वक्त हम मिजान बैंक की वेबसाइट पे आ गए हैं। मिजान बैंक जो है वो अपनी बाइक दे रहा है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। बाइक के ऊपर जब सेलेक्ट करेंगे तो इसको उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा जी, मिजान जो है वो आपको बाइक्स दे रहा है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। आज की इस वीडियो में हमने ये चेक करना है कि क्या वाकई वो सूद फ्री है या उसके ऊपर मार्कअप पड़ रहा है। तो ये सारी जो डिस्कशन है वो इसी वीडियो में हम करेंगे। तो मिजान अपनी बाइक स्कीम, डाउन पेमेंट 20% टू 50%, 0% प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट 15% टू 50%। ठीक है, कैन अवेल मिजान अपनी बाइक फाइनेंसिंग फैसिलिटी। सबसे पहले आता जी सिटीजनशिप। जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आता है जी अडल्ट पाकिस्तानी नेशनल हु इज अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और वो पाकिस्तान का रिहायशी है, वो इस स्कीम से अपनी बाइक ले सकता है। अब एज लिमिट की बात करते हैं जी। 20 ईयर्स टू 65 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, यानी 20 साल से लेकर 65 साल की एज उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन है और जो अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है जी 21 ईयर्स टू 60 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी सैलरीड इंडिविजुअल, जो लोग मुलाजमत पेशा है उनके लिए उम्र की हद है 21 साल से लेकर 60 साल तक है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कितनी आपकी जो है सैलरी होनी चाहिए अगर आप ये स्कीम से बाइक लेना चाह रहे हैं जी। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल मिनिमम 40,000 ग्रॉस सैलरी, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपकी जो 40,000 सैलरी होनी चाहिए अगर आप इस स्कीम के तहत मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं। फॉर सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल मिनिमम 75,000, फॉर बिजनेसमैन मिनिमम 75,000। जो कोई अपना कारोबार कर रहे हैं या कोई बिजनेसमैन है उनके लिए 75,000 होनी चाहिए। इसमें मैं आपको एक चीज वहां से बताता हूँ कि 40,000 सैलरी वाले को ये बाइक नहीं मिलेगी। मिनिमम जो सैलरी है ना वो 60 से 65,000 तक होनी चाहिए, तब जाकर जो है आपको ये बाइक मिलेगी। वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उसके बाद डेबिट बर्डन रेशियो, ठीक है, 40% ऑफ नेट मंथली इनकम फॉर सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड बिजनेसमैन। आप डाउन पेमेंट की बात करते हैं। जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो कह रहे हैं मिनिमम 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ द व्हीकल एंड मैक्सिमम 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। मिनिमम डाउन पेमेंट 15% है और मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट है वो 50%। ठीक है, उसके बाद वो आगे क्या कह रहे हैं, मिनिमम 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ द व्हीकल टू अवेल 0% ऑफरिंग एंड कस्टमाइज रेट। उसके बाद ये 20% का उन्होंने बताया हुआ। अब टर्न्योर की बात करते हैं। टर्न्योर में वो कह रहे हैं 1, 2 एंड 3 ईयर, 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, 3 साल के लिए भी ले सकते हैं। उसके बाद जैपनीज बाइक टर्न्योर इज 3 ईयर, जापानी बाइक जो है उनके लिए 3 साल है, चाइनीज बाइक के लिए जो है वो 2 साल का। ठीक है, उसके बाद पेमेंट्स मोड डायरेक्ट डेबिट फॉर कस्टमर मिजान बैंक अकाउंट। अब आपने इसको वापस जो करनी है ना, आपका अकाउंट खुलेगा, आपने उसमें इसको वापस करना। ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद अब जब हम इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो इन्होंने क्या कहा जी, एप्लीकेशन प्रोसीजर, फिल आउट अ कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट एनी ब्रांच। आप किसी भी ब्रांच पे जाके जो उन्हें बता सकते हैं कि जी मैंने ये बाइक स्कीम से बाइक लेनी है, तो वो आपको जो है वो फॉर्म दे देगा। आपने उसको फिलअप करना है तो फिर आपने फिलअप करके जमा करवाना। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म 2200 नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस। अच्छा, ये जो आपकी प्रोसेसिंग फीस है ना 2200 रुपये, ये वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ना आगे जा बताता हूँ। अब यहाँ से अगर आप डाउनलोड फॉर्म करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके जो है डाउनलोड फॉर्म भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी, ये इन्होंने जी ऑप्शन दी हुई है। इस तरह की इन्होंने ना 3 ऑप्शन दिए है कि आप ना कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 3 साल के लिए लेते तो आपको कितना मार्क का पड़ेगा, अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो कितना मार्क का पड़ेगा, अगर आप 1 साल के लिए बाइक लेते हैं तो कितना मार्क का पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 3 साल के लिए चेक करता हूँ। सिलेक्ट वेंडर है, जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमने होंडा 125 लेना, तो मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करूंगा होंडा पे कंपनी। उसके बाद ये वो कह रहे हैं बाइक सिलेक्ट करें। अब आप चेक करें कि होंडा की कितनी किस्म की बाइक्स आ रही है। हमने कौन सा है, जो सिंपल होंडा CG 125 है ना, उसको हमने सिलेक्ट करना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद टर्न्योर,
टर्नओवर देखिए 1 साल भी आ रहा है, 2 साल भी आ रहा है, 3 साल भी आ रहा है। मैं सबसे पहले 3 साल को सिलेक्ट करूँगा। जब 3 साल को सिलेक्ट करूँगा तो उसके बाद कह रहे जी आपने डाउन पेमेंट कितनी करनी है? तो मैं इसको कम से कम 15% जो है उसको रखूँ। उसके बाद मैं करूँगा कैलकुलेट। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो डाउन पेमेंट जो बन रही है 15% के हिसाब से अड़ 35,835 रुपये। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस आ जाती है 2200 रुपया। अब टोटल जो डाउन पेमेंट हमने करनी है वो 38,035 रुपये। ठीक है, 38,035 रुपये आपने इनको डाउन पेमेंट करनी है। तो आपने टोटल किस्तें कितनी देनी है? 36, यानी कि 3 साल के लिए आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी? 7,904 रुपये। ठीक है, आपकी जो है मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब मैं आपको जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर भी जाके बता दूंगा कि अगर 7,904 रुपये को मल्टीप्लाई करें 36 के साथ और उसमें जब हम 38,035 रुपये बनेगी तो इसके ऊपर कितना वो मार्कअप ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हम ऑप्शन 2 को करते हैं सिलेक्ट। उसी तरह हम होंडा होंडा को करेंगे कंपनी, और बाइक जो है हमने CG 125 करना है होंडा। उसके बाद अब टर्नओवर को हम 2 साल में करते हैं और डिपॉजिट अमाउंट हम वही 15% रह देंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो डाउन पेमेंट उसी तरह रहेगी 35,835 रुपये। प्रोसेसिंग फीस भी एज इट इज ही रहेगी 2200 रुपया। अब टोटल हमें जो पेमेंट करना पड़ेगी वो 38,035 रुपया, ये सेम ही रहेगी। अब हमारी जो किस्तें है वो 36 की जगह पे 24 आ गई है और हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई? 8,991 रुपये। ठीक है, अब मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी बढ़ गई है क्योंकि हमारा 1 साल कम हुआ है। इसी तरह हम 8,991 को जब 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ये जमा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये पेमेंट इनको वापस करनी है। होंडा 125 का जो इस वक्त रेट है वो 2,38,500 रुपया है। ठीक है, अब जो है वो तीसरी टाइप को मैं करूंगा सिलेक्ट वेंडर पे जाऊंगा। उसी तरह हमने होंडा कंपनी को सिलेक्ट करना है और उसी के बाद हमने इस होंडा CG 125 को करना है। अब टेन्योर जो है 1 ईयर का करेंगे। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट हम उसी तरह जो है वो 15% रखेंगे। इसको हम करते हैं कैलकुलेट। हमारी डाउन पेमेंट सेम बनेगी तीनों में 35,835 रुपये। प्रोसेसिंग फीस हमारी बनेगी 2200 रुपये, वो भी सेम रहेगी। टोटल अपफ्रंट हमारा वही बनेगा 38,035 रुपये। अब हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो 12 हो गई है और मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी हो गई है? 16,923 रुपये। अब हम इसी को 16,923 को जब 12 महीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 38,035 रुपये करेंगे तो यही हमें सूट करेगा। यानी कि 0% मार्कअप जो है वो सिर्फ 1 साल में है। बाकी के ऊपर आप देख रहे हैं कि मार्कअप हमें पड़ रहा है, हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़े। तो ये जनाब मिजान बैंक जो है इस तरह करके दे रहा है बाइक। इसमें आप कोई भी बाइक अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए, चाइना की चाहिए या होंडा का कोई और एडिशन चाहिए तो आप इसी तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप जो है अगर आप चाहते हैं जी अगर आप यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और सिटी आप दे के आई एम नॉट ऑन बोर्ड इसके ऊपर सबमिट करेंगे तो उनके पास वो मेल चली जाएगी तो वो खुद उनका जो है कंसर्न पर्सन आपसे रब्ता